नमस्ते बच्चों। आज हम बीएड 4th सेमेस्टर मूल्य शिक्षण में यूनिट 5 का एक टॉपिक जिसका विषय है कार्य बनाम स्वार्थपरकता का मूल्य, वैल्यू ऑफ वर्क वर्सेस वैल्यू ऑफ सेल्फिशनेस। हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना। कार्य के द्वारा ही समाज में हमारी प्रतिष्ठा या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्य व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण। कार्य के माध्यम से व्यक्ति एक ओर अपने व्यावसायिक कौशल का विकास करता है तो दूसरी ओर जीविकोपार्जन के लिए अर्थ एवं धन की व्यवस्था करता है। कार्य का मूल्य जीवन की आधारशिला है। कार्य को जहाँ सकारात्मक मूल्य के रूप में समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है, वहीं स्वार्थ के मूल्य को नकारात्मक रूप में हम देख सकते हैं। कार्य के मूल्य एवं स्वार्थ के मूल्य में किसी प्रकार का सहसंबंध नहीं है, फिर भी इसे शामिल किया जाने का मुख्य कारण हम देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कार्य के मूल्य का अर्थ। मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क। तो यहाँ हम देख सकते हैं कार्य के मूल्य से तात्पर्य यह है कि जिसमें विभिन्न प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को संपादित करने में बल दिया जाता है। कार्य को मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि कार्य भी एक प्रकार का मूल्य है। अतः हम कह सकते हैं समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य के मूल्य के रूप में स्वीकार करते हुए निरंतर क्रियाशील रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में कार्य का मूल्य होना आवश्यक है। आगे हम देखेंगे कार्य की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो भगवत गीता में एक परिभाषा हम देखते हैं। भगवत गीता के अनुसार भगवत गीता में बताया गया है, अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं करता है। ये सही जाहिर सी बात है। अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो हमारा जो भी व्यक्तित्व होता है कर्म से ही पहचान जाता है। इसलिए भगवत गीता का यह परिभाषा बहुत ही सटीक बैठता है। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं हितोपदेश के अनुसार। तो यहाँ बताया गया है, जो काम आपको करना है पहले उसके बारे में सोचें कि उसको करना ज़रूरी है या नहीं है। किसी भी व्यर्थ के कामों में हाथ मत डालो। राह चलते किसी भी वस्तु चीज़ों की ओर ध्यान देना खतरे से खाली नहीं है। बुद्धिमान वही है जो अपने काम से काम रखता है। अब हम आगे एक और परिभाषा देखते हैं महात्मा गांधी जी के अनुसार। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार बहुत ही अच्छी परिभाषा दी गई है। उन्होंने कहा है, व्यक्ति को सभी कार्य स्वयं करना चाहिए। अपने से हो सकने वाले कार्य दूसरों से कभी नहीं कराना चाहिए। ये गांधी जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी और हम इसको जीवन की जो दिनचर्या में होने वाले छोटे मोटे कार्य से भी हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि जैसे हमें कुछ छोटा मोटा सामान भी चाहिए होता है तो हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हम 3 परिभाषाओं से हम जब इसका निष्कर्ष देखते हैं या निष्कर्ष निकाला जाए तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्य को मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है तथा स्पष्ट किया गया है कि कार्य ईश्वर की आराधना है। कार्य आत्मदर्शन का एक माध्यम है। व्यक्ति को जीवन में सदैव कार्य करते रहना चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला कार्य को कार्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। आगे हम देखते हैं कार्यों की विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क। तो कार्य की मूल्य की यहाँ निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। पहली विशेषता है श्रम का समावेश।
दूसरी विशेषता बताई गई है आध्यात्मिकता से संबंध। तीसरा बताया गया है प्रतिफल आवश्यक नहीं। चौथा बताया गया है कार्य की अनिवार्य प्रकृति। पांचवा है सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वरूप। छठवां है नैतिक मूल्यों का समावेश। और लास्ट पॉइंट है कार्य के अनेक प्रकार। तो हम इसका थोड़ा यहाँ डीलिंग देख लेते हैं, इसका डील करके कि श्रम का जो समावेश करने की बात की गई है, तो यहाँ कार्य के अंतर्गत श्रम को अनिवार्य रूप से शामिल करने की बात की गई है। श्रम शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार से हो सकता है, लेकिन कार्य में हम केवल शारीरिक श्रम को हम उचित मानते हैं, क्योंकि मानसिक श्रम से हमारा जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं वो कम होती हैं। और हम ये देख सकते हैं कि गीता के जो श्लोक में यह कहा गया है कि शरीर, वाणी और मन से की गई क्रिया कर्म कहलाती हैं। दूसरा हम देखते हैं आध्यात्मिकता से संबंध। तो कार्य को केवल रोजगार या श्रम नहीं माना गया है, जबकि कार्य को ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना गया है। महात्मा गांधी कहते हैं कि शरीर को कार्य के लिए झुकाना या ईश्वर का कानून है। जो यज्ञ किए बिना खाता है वह चोरी का अन्न कहलाता है। यज्ञ का यहाँ जो अर्थ बताया गया है वो शारीरिक श्रम और भोजन के लिए किया गया कार्य से है। तीसरा हम देखते हैं प्रतिफल आवश्यक नहीं है। चौथा हम देखेंगे कार्य की अनिवार्य प्रकृति। कार्य को सभी प्राणी के लिए अनिवार्य माना गया है। कार्य के अभाव में जीवन की कल्पना करना कठिन है। कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी कार्य के धरती का मौजूद है, उससे जीवन को धिक्कारा गया है। ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति खाली रहता है तो उसे हम तरह तरह की उलाहना देते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि कार्य सभी के लिए अनिवार्य है। भोजन के लिए हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए।